हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य ज्ञान जो विगत 31 वर्ष का हल प्रश्न पत्र सहित इस बुक में दिया हुआ है। आज हम इस बुक का पेज नंबर 2 करेंगे। इसके पहले पेज 1 मैंने करा दिया हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 2। तो इसका PDF जो लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भाई चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वन लाइनर सभी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सभी चलिए स्टार्ट करता हूँ। सभी जीवधारी में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलविन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकानु, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, मानव में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन जो होती है। मानव में रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल की अवधि होती है 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है, कृत्रिम मुद्रा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन पर। अगला है, एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आधारित है किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस में। नेक्स्ट है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टिव। नेक्स्ट है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया में। रेफ्लेशिया का जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? तो नारियल, कटहल, सेब जो है असत्य फल है। नेक्स्ट, किसी वृक्ष की जो आयु है वो कैसे पता चलती है? तो बालियों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। नेक्स्ट है, मानव में या मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 40 गुणसूत्र, 40 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ी। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम किसी भी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। नेक्स्ट है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनियम जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों?
क्योंकि उसमें जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो कैटफिश जो होते हैं उसमें सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, तो वातावरण के कारण। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो W.M. स्टेनेल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मटर के पौधे में। लिटमस किससे प्राप्त होते हैं, तो लाइकेन से। नेक्स्ट है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, तो सिंकोना वृक्ष से जो है मलेरिया के उपचार को दवा प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट है, वाणिज्य काग किसके छाल से प्राप्त होता है, तो बलूत ओक से। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चेंगथंगे जो नस्ल होती है बकरी का, उससे जो है पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। मवेशियों में वांछपन किस रोग के कारण होती है, तो बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रण रोग या सिरोसिस नामक रोग से मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो राइबोसोम जो होती है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुद्भिद। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी, तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई था उस गैस का नाम था मिसाल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, भैंस के प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है, तो भैंस के प्रमुख नस्ल के नाम है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना जो है भैंस के नस्ल का नाम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ स्थित है, बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो मसालों की जो रानी है इलायची की कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, पेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का। सिस्मेटा नेचर किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस की जो पुस्तक है सिस्मेटा नेचरे। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, तो लैक्टोबैसिलस नामक के कारण होता है दूध से दही में परिवर्तन। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो विषाणु के कारण होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो लेमिनेरिया जो होती है शैवाल, उससे जो होता है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में पेज 2 किया हूँ, अगले वीडियो में पेज 3 करेंगे। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।